हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और भाई आज के आज आपका एसजीपीजीआई का जो है वो ऑफिशियल डेट एग्जाम का अनाउंस हो चुका है। तो अब कमर कस लेने की बारी आ चुकी है, अब एग्जामिनेशन तैयारी करने की बारी आ चुकी है। हालांकि हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट स्टिल अब जो है बहुत प्रिसाइजली पढ़ने की बारी आ गई है, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन आपके बचे हुए हैं। तो क्यों ना इन 20 से 25 दिन को थोड़ा तरीके से, थोड़ा सलीके से पढ़ना शुरू किया जाए। और ये सबसे पहले समझने की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर आए थे उनका एनालिसिस क्या है, और ये वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे रहने वाली है। तो एसजीपीजीआई प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरी पूरी टाइप की बातें करने वाले हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर आए थे और क्या क्या मॉडिफिकेशन क्वेश्चन का देखने को मिला था, कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिला था, और क्या क्या टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिनको अगर आप कवर कर लें तो इससे अलग से कहीं से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे बात करूंगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बारे में। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न के स्नैपशॉट की बात करें तो एक छोटा सा स्नैपशॉट लेते हैं कि भाई टोटल क्वेश्चन जो आपके रहेंगे ये 100 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, यानी कि 100 मार्क्स के आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन जो है ये आपका 120 मिनट का होगा, यानी कि 2 आवर्स का आपका एग्जाम पेपर होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होगा। कोई आपका ओएमआर शीट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको कंप्यूटर पे बैठकर कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट देना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो यस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका ये क्वेश्चन पेपर बनता है। लेवल मॉडरेट होता है, कुछ डायरेक्ट और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत इजी भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा टफेस्ट लेवल के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। इजी टू मॉडरेट के बीच में आपका ये क्वेश्चन पैटर्न एसजीपीजीआई को लेकर देखने को मिलता है। अगर हम और बात करें आपके सब्जेक्ट के एनालिसिस के बारे में, तो अप्रोक्स जो वेटेज आता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो एमएसएन होता है, अगर सबसे पहले नर्सिंग सब्जेक्ट की बात करें एमएसएन, तो एमएसएन में 20 से 25 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मजबूत कर लेने की बारी आ गई है आपके एमएसएन को। ठीक है, मॉडरेट से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे ही आपकी जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, जो मेडिकल मैनेजमेंट होगा, और साथ साथ जो आपके यहाँ पर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, दिस इज फंडामेंटल नर्सिंग की बात करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से एफओएन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट होता है। आपके जितने भी प्रोसीजर हो गए, जितने भी पोजीशंस हो गए, जितने भी कोड ऑफ एथिक्स हो गए, एथिकल प्रिंसिपल हो गए, इन सारे बेस्ड क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से पूछे जाते हैं। थर्ड अगर बात कर लेते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बच्चों सीएचएन से 8 से लगभग 12 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपके कम्युनिटी के डायरेक्ट देखे जाते हैं, जो कि मॉडरेट लेवल के होते हैं, इतने इजी भी नहीं होते जितना आप अज्यूम कर चल रहे हो। फोर्थ की बात करें ओबीजी नर्सिंग की, तो ओबीजी और गायनेकोलॉजिकल से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके मॉडरेट होते हैं। अगर दूसरी बात करें यहाँ पे पीडियाट्रिक की, तो फिफ्थ जो आपका सब्जेक्ट होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी आपके 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी इनकी डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट लेवल की होती है। यानी कि आपके, आप बोल सकते हो कि कॉमनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, अबगार स्कोरिंग से, एक्सीडेंटल इंजरीज से, बर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, रूल ऑफ 9 से रिलेटेड क्वेश्चन, रूल ऑफ 10 से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पीडियाट्रिक से पूछे जाते हैं। अगर हम 6 बात करें फार्माकोलॉजी के से लगभग आपके 5 से 8 क्वेश्चन जो है, या 5 से 7 ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपके फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर बेस्ड होते हैं, फार्माकोडायनामिक्स पे बेस्ड होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स पे बेस्ड होते हैं, क्लासिफिकेशंस पे बेस्ड होते हैं, और ये भी आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम 7th की बात करें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो इसमें भाई आपके 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि आपका माइक्रोबायोलॉजी भी छूटा हुआ नहीं है, 3 से 5 क्वेश्चन तक लगभग आपके माइक्रोबायोलॉजी से भी देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एज वेल। न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इजी रहता है बच्चों, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो सिर्फ एक रिवीजन में आप उन एग्जाम्स को और उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। 9th की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट और एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली नर्सिंग मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं, जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, यानी कि इजी तो कहीं से भी नहीं होने वाला। अगर हम यहाँ पे जनरल
जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करें तो फ्यू क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आते हैं, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि 60:40 का रेशियो होता है, 60 और 40 का रेशियो होता है, और ये 60 और 40 में से 60 जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके नर्सिंग के, और 40 जो आते हैं ये आपके नॉन नर्सिंग के पोर्शन आते हैं। ठीक है, तो ये नॉन नर्सिंग के पोर्शंस के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी। तो आप पहले नर्सिंग पर कमांड कर लीजिए, आफ्टर दैट यू हैव टू मूव ऑन नॉन नर्सिंग पोर्शन एज वेल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि अप्रोक्सीमेटली लगभग आपके पास 20 से 25 दिन जो है वो रिवीजन का बचा हुआ है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एसजीपीजीआई को लेके, तो इनको डिवाइड कर लीजिए अपने डेज में। अगर हम एक हफ्ते की बात करें, यानी कि डे 1 टू डे 8 की बात करें, तो नर्सिंग सब्जेक्ट को ओनली आपको क्या करना है, टारगेट करना है, लाइक MSN, FON और CHN। ठीक है, इन 3 जो मेजर आपके रोल प्ले करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना है पहले एक हफ्ते में। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते में, तो यहां से 9 से 12वां दिन जो होगा वो आपका OBG, पीडियाट्रिक और फार्मा के लिए होगा। ठीक है, अगर आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है तो आप यही कर सकते हैं, हालांकि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। अगर हम यहाँ पे डे 13 और 16 की बात करें, तो जितने भी आपके सॉल्व PYQs हैं, मॉक टेस्ट हैं, इन पर आपको फोकस करना है और बहुत कंसिस्टेंसी से फोकस करना है, क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट आपके 10 से 15 क्वेश्चन लगभग अगर मैं 15 ना भी बोलूं तो भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन लगभग आपके डायरेक्ट जो है वो रिपीट होते हैं आपके हर एक एग्जाम में, और एसजीपीजीआई में भी आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें डे 17 टू डे 20, ठीक है, तो रैपिड रिवीजन करना है आपको, जल्दी सारी जो चीजें ऊपर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं इन सब का रिवीजन करना है, वीक एरियाज को कवर करना है। जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि आप वीक हैं और वो टॉपिक आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जिनमें हमारी स्ट्रेंथ कम होती है उनको भी हमें रिवीजन करना होता है। अब आते हैं मिस्टेक्स नोटबुक पे। मैंने ऑलवेज आपको क्लासेस में भी, क्लासेस के अलावा भी बोला है कि आप अपने हाईलाइटेड नोट्स बनाइए, मिस्टेक्स एरर बुक नाम से आप एरर बनाइए, जो भी आपको क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं उनको एक टॉपिक में लिख लीजिए, एक बुक में लिख लीजिए, और एग्जाम आते ही आपको उसको क्या करना है, उसको एक बार नजर डाल लेनी है और उसको देखना है और उस पर कमांड करना है। अगर हम आगे की बात करें तो ये रहे कुछ सब्जेक्ट, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हमने आगे डील करें उन सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक जो है, ये टॉपिक मैंने आपके लिए निकाल लिया है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्या करना है, कवर करना है। शॉक, ABG, स्ट्रोक, MI, हार्ट फेलियर, AKI, SKD, CKD, डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट, COPD, चेस्ट, बोन, ICP। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको लास्ट मोमेंट पे कवर कर लेना चाहिए। इन टॉपिक से बाहर आपका कोई भी जो है वो नहीं आएगा क्वेश्चन। अगर फंडामेंटल की बात करें, इन्फेक्शन, बायोमेडिकल, स्टरलाइजेशन, पोजीशन, वाइटल, IM, ऑक्सीजन, नर्सिंग, डॉक्यूमेंटेशन, IV फ्लूइड। OBG की बात करें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, PIH, पार्टोग्राफ, स्टेजेस, PPH, प्लेसेंटल प्रिविया, अपगार, न्यूबॉर्न, फैमिली गटपाल स्कोर। पीडियाट्रिक की बात करें तो माइलस्टोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नियोनेटल इमरजेंसी, LBW, कंजेनाइटल इम्यूनाइजेशन, डिहाइड्रेशन, फाइब्राइल, मेनिंजाइटिस, RDS और KMC। ऐसे ही आप यहाँ पे देख पाइएगा। तो ये सारे के सारे, अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजी, वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग, RCH और डेमोग्राफी। मेंटल हेल्थ में डिफेंस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सिजोफेनिया, मूड डिसऑर्डर, थेराप्यूटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्राइसिस और MSC। ठीक है, 7 की बात करें फार्माकोलॉजी में तो इंसुलिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटीकोगुलेंट्स, इमरजेंसी ड्रग्स, ड्रग टॉक्सिसिटी और कैलकुलेशन। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, हैंड वॉशिंग, स्टरलाइजेशन, आइसोलेशन, PPE और क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल एसोसिएशन इन्फेक्शन। तो ये कुछ ऐसे बच्चों टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स आप लोगों के लिए SGPGI के एग्जाम के पहले रिपीट करना और रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक्स को एक बारी नजर डाल लीजिएगा और वापस से इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अब अगर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें तो शॉक पेशेंट, लेबर रूम डिसीजंस, न्यूबॉर्न, ECG इन्फेक्शन, IV ड्रग्स, डायलिसिस, ICU, इथिकल प्रिंसिपल और पीडियाट्रिक डिहाइड्रेशन। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप में इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट कभी भी है तो आपको MCQ जरूर सॉल्व करना है, और उसके लिए आपको डेली यूट्यूब पे बच्चों 11 बजे क्लास होती है और 3 बजे क्लास होती है, तो ये दोनों क्लासेस आपको मिस नहीं करने। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम जो है उसमें MCQ प्रैक्टिस करेंगे और बार बार आपका इवैल्यूएशन करवाएंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत होते हैं।
अब बात कर लेते हैं जो भी बच्चे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, ऐसे आने वाले वैकेंसीज को आप अप्रोच करना चाहते हैं एसजीपीजीआई के अलावा भी और इंक्लूडिंग एसजीपीजीआई भी, तो आप अपनी तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर सकते हैं नर्सिंग महापैक ज्वाइन करके, क्योंकि नर्सिंग महापैक पे आपको सारे ही एग्जाम, चाहे वो नॉर्सेट हो, आरआरबी हो, बीटीएससी हो, आरएमएल हो, ईएमआरएस हो, केजीएमयू हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स की बहुत सटीक तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है और बेसिक्स टू स्टैंडर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है सारे ही सब्जेक्ट के। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए इस वीडियो में, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं बच्चों। इसको क्या करना है, आपको जरूर से जरूर एग्जाम के पहले पहले तक प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप आरआरबी या आने वाले किसी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं, तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है ये 20 मई से आपके लिए बैच स्टार्ट किया गया है। 2199 रुपए में है, तो ये बैच आप परचेज कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। और साथ साथ अगर आप YT54 कूपन कोड प्रेफर करते हैं तो एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सारे ही बैचेस पर मिल जाएगा बच्चों, बट आपको अभी जो है वो महापैक पर ऑफर चल रहा है, तो महापैक को अवेल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम जो कि आपकी एसजीपीजीआई की रहने वाली है। दमदार तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं हम इस एसजीपीजीआई एग्जाम्स की। उसके लिए आपको बेसिक तो पूरा क्लियर करना ही करना है, अगर आपने नहीं किया है अभी तक, अगर कर रखा है तो रिवीजन करना है। दूसरी जो चीज है बेटा वो ये है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा आप कर सकते हो। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए डेली आपको क्या करना पड़ेगा, वाईटी पे क्लास लेनी पड़ेगी, यूट्यूब पे क्लास लेनी पड़ेगी और खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा। आप खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए आप इस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी 10:30 बजे डेली रात को, एवरी नाइट 10:30 बजे आपका होता है क्विज। ठीक है, और ये क्विज होता है आपके सेल्फ इवैल्यूएटिव पर्पस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस तो बहुत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको आपका लेवल पता चल पाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने बच्चों से पीछे हो, क्या रैंक ला पा रहे हो और कितनी और मेहनत करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिकली आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको सारे ही टाइप के जो पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ्स मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो ज्वाइन। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको बच्चों यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। अगर कोई भी डाउट होगा आपके एसजीपीजीआई से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर नोट डाउन करिएगा, ताकि हम आने वाले वीडियो में उस चीज को भी सोल्यूशन दे पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई कल है संडे और कल होने वाला है आपका एक मैराथन, जो आपके पीवाईक्यू बेस्ड होने वाला है एसजीपीजीआई को लेके। तो अगर आप एसजीपीजीआई को टारगेट कर रहे हो, केजीएमयू आरएमएल को टारगेट कर रहे हो, तो कल 10 बजे मेरे साथ यूट्यूब पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल 10 बजे हम सॉल्व करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।